हरे कृष्णा। भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है, न दुर्भाग्य न वैधव्यम न तस्य कलहो गृहे संततेरवियोगश्च न पश्यति यम आलयम संपर्के न अपि यः कुर्यात् कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम चित्ते पसीता फल प्राप्ति सप्त जन्म सुजायते। इसका अर्थ ये है कि जिस घर में जन्माष्टमी का पालन किया जाता है वह घर हर प्रकार के अभाव, विवाद, कलह और जीवन साथी वियोग से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानतावश भी जन्माष्टमी व्रत का पालन करता है तब भी भगवान श्री कृष्ण उसकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति संपूर्ण भक्ति भाव, निर्मल प्रेम और इसके महात्म्य को समझकर इस व्रत का पालन करता है, भगवान उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और जीवन के अंत में वो भगवान के दिव्य आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है। जन्माष्टमी अर्थात भगवान श्री कृष्ण के इस धरातल पर प्रकट होने का पावन पर्व। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जन्माष्टमी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए और इसका विशेष महात्म्य क्या है। लेकिन याद रहे कि ये केवल भगवान के जन्मोत्सव को मनाने का ही अवसर नहीं है, इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य भी छिपा हुआ है जिसके विषय में आज हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं भगवान के प्राकट्य की संक्षिप्त और मधुर कथा के साथ। ये बात है आज से संभवतः 5500 वर्ष पूर्व की। उस समय पृथ्वी देवी अनेक राक्षसी प्रवृत्ति और मनोवृत्ति वाले राजाओं के बोझ तले दबी हुई थी। जब उनसे ये बोझ उठाना अत्यंत दुष्कर हो गया तब उन्होंने इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास अपनी व्यथा प्रकट की। पृथ्वी देवी की आर्द्र प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी उनकी सहायता हेतु अन्य सभी देवी देवता के साथ मिलकर भगवान श्री नारायण के पास गए। वहां जाकर उन्होंने पुरुष सूक्त प्रार्थना से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया और अंत में ब्रह्मा जी ने भूदेवी की व्यथा कह सुनाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना के प्रत्युत्तर में भगवान ने ध्यान मग्न ब्रह्मा जी को दिव्य वाणी में संदेश भेजा कि वे कुछ ही समय में अपने मूल स्वरूप में इस धरातल पर प्रकट होंगे और धरती देवी को दुष्ट दानवों के बोझ से मुक्ति प्रदान करेंगे। इस कार्य की सिद्धि हेतु भगवान ने सभी देवताओं को पृथ्वी पर विभिन्न पुण्यशाली परिवारों में प्रकट होने का आदेश दिया और सभी देवताओं ने भगवान की इस आज्ञा को शिरोधार्य किया और उसका यथावत पालन किया। आखिरकार निर्धारित समय पर मंगलमय रोहिणी नक्षत्र में जब सभी ग्रह शुभ स्थिति में अवस्थित थे, ऐसे समय में भाद्र मास की अष्टमी के दिन मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का माता देवकी के गर्भ से प्राकट्य हुआ। उस समय चारों ओर मंगलमय चिन्ह दिखने लगे। सरोवर कमल पुष्पों से खिल उठे, नदियों में भरपूर जल प्रवाहित होने लगा। सभी पंछी मधुर गान से भगवान का स्वागत करने लगे। अनेक प्रकार के पुष्प अपनी दिव्य सुगंध प्रसारित करने लगे। देवी देवता ने पुष्प वृष्टि के साथ प्रार्थनाएं की और गंधर्वों तथा किन्नरों ने मधुर संगीत और गायन से भगवान की स्तुति की। इस प्रकार चारों ओर अत्यंत आनंदमय और सुमधुर वातावरण प्रकाशित हो उठा। अब देखिए, जब भगवान इस धरातल पर प्रकट होते हैं तो वे सामान्य जीव की तरह जन्म नहीं लेते, इसलिए उनके प्राकट्य और तिरोधान को हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए दिव्य लीलाएं करते हैं और उसी के भाग स्वरूप उन्होंने माता देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप में आना स्वीकार किया था। वास्तव में वसुदेव पूर्व जन्म में प्रजापति सुतपा थे और माता देवकी उनकी पत्नी पृशनी थी। उन्होंने भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने हेतु अत्यंत कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि 3 जन्म में वे उनके पुत्र बनकर आएंगे। तो बस इसी वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए और भगवान के आविर्भाव के इस दिन को हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। चलिए अब देखते हैं जन्माष्टमी व्रत के महात्म्य के विषय में शास्त्रों में क्या कहा गया है। सबसे पहले भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन उपवास और व्रत का पालन करने से व्यक्ति 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और वह अच्छा स्वास्थ्य एवं सौभाग्य प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, जिस स्थान पर माता देवकी सहित मेरी लीलाओं की पूजा होती है वहाँ समस्त ऐश्वर्य निवास करते हैं। वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं होता।
वहाँ कभी गर्भपात नहीं होता और ना ही मृत शिशु का जन्म होता है। भूल से भी यदि कोई जन्माष्टमी का व्रत पालन कर लेता है तो वह आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जन्माष्टमी के दिन व्रत पालन करने से जो सुफल प्राप्त होता है वह 2 करोड़ एकादशी व्रत के पालन करने के समान होता है। और स्कंद पुराण में तो यहाँ तक वचन दिया गया है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी व्रत का पालन करता है उसे सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और मृत्यु के समय निश्चित रूप से श्री कृष्ण का स्मरण होता है। लेकिन यहाँ ये प्रश्न आता है कि अब इतने महत्वपूर्ण जन्माष्टमी व्रत का पालन कैसे किया जाए। तो चलिए अब हम आपको जन्माष्टमी के दिन करने वाली व्रत विधि के विषय में बताते हैं। सर्वप्रथम जन्माष्टमी के दिन व्यक्ति को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। यदि संभव हो तो घर के सभी सदस्य इसका पालन कर सकते हैं। उठने के बाद स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और अपने घर में यदि मंदिर और अर्चा विग्रह या भगवान का चित्र है तो उस स्थान की सफाई करें। उसके पश्चात विग्रह या चित्रों को पुष्प, अगरबत्ती, दीप, धूप अर्पित करके भगवान की मंगला आरती करें। जन्माष्टमी के दिन उपवास प्रारंभ करने से पूर्व भगवान के समक्ष इस श्लोक का उच्चारण करें। वासुदेवं समुद्दिश्य सर्व पाप प्रशांतये उपवासं करिष्यामि कृष्णस्तम्यां नभस्यहम्। अर्थात मैं केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु, उनके प्रेम और समस्त पापमय प्रतिक्रियाओं के नाश हेतु प्रार्थना करते हुए इस व्रत का पालन कर रहा हूँ। इस प्रकार जन्माष्टमी के दिन अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। ये उपवास निर्जल, मात्र जल के साथ या फिर फल और दूध के साथ कर सकते हैं। जन्माष्टमी का उपवास प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ करके मध्य रात्रि 12 बजे तक करना चाहिए। रात्रि को भगवान के अभिषेक और आरती के पश्चात एकादशी प्रसाद के साथ इस व्रत का पारण कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन आप अपने घर में या घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों की रंगोली बना सकते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में कहा गया है कि यहाँ तक कि देवता भी भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखने के लिए लालायित रहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जन्माष्टमी के दिन अभिषेक किन किन चीज़ों से करना चाहिए। भगवान का अभिषेक करने के लिए आपको 1 पात्र जल, 1 पात्र दूध, 1 पात्र दही और 1 पात्र में मधु की आवश्यकता होगी। इसके साथ आप 1 पात्र जल में गुड़ या चीनी मिलाकर जल तैयार करें। इसके साथ 1 पात्र में हल्का सा गर्म जल रखें और एक छोटे बर्तन में हल्दी और अलग बर्तन में घी भी रख लें। अभिषेक का प्रारंभ करते हुए सबसे पहले शुद्धोदक स्नान अर्थात जल से स्नान, उसके पश्चात पंचामृत स्नान अर्थात दूध, दही, घी, मधु और गुड़ मिश्रित जल से स्नान, उसके पश्चात फलों के रस से स्नान, तत्पश्चात उष्णोदक स्नान यानी गुनगुने जल से स्नान करवाएं। उष्णोदक स्नान के बाद चूर्ण स्नान, जिसमें हल्दी पाउडर जल में मिश्रित करें अथवा भगवान के विग्रह पर हल्दी का लेप लगाएं। उसके पश्चात फिर से शुद्धोदक स्नान यानी शुद्ध जल से स्नान करवाएं और अंत में पुष्प अभिषेक करें। अभिषेक संपूर्ण होने के बाद भगवान को स्वच्छ करके नए वस्त्र पहनाएं और उनकी आरती करके भोग अर्पण करें। जन्माष्टमी के दिन एक अन्य महत्वपूर्ण सेवा होती है भगवान श्री कृष्ण के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करना। प्रयास करें अपनी क्षमता अनुसार भगवान श्री कृष्ण को अनेक प्रकार के मिष्ठान्न, व्यंजन, सब्जियां, चावल इत्यादि का भोग बनाकर अर्पित करें। लेकिन याद रहे, आपको जन्माष्टमी के दिन अन्न प्रसाद नहीं लेना है। जन्माष्टमी के दिन एक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है दान देना। पद्म पुराण में 2 अध्याय के 36वें श्लोक में बताया गया है कि जब वैष्णवों को अन्न, जल या किसी भी प्रकार का दान दिया जाता है तो वह अक्षय हो जाता है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन आपको अपने नज़दीक के किसी भी मंदिर में या इस्कॉन मंदिर में भगवान की सेवा हेतु दान अवश्य देना चाहिए। इससे आपका व्रत वास्तव में पूर्ण होगा और इस प्रकार वैदिक संस्कृति के उत्थान हेतु आप अपना सहयोग भी दे पाएंगे। ये तो हो गई जन्माष्टमी की सेवा और व्रत विधि। अब बात करते हैं जन्माष्टमी के विषय में छिपा एक गूढ़ रहस्य। वास्तव में जन्माष्टमी का अर्थ मात्र बाह्य रूप से इस व्रत का पालन करना नहीं होता, अपितु इसके साथ साथ अपने हृदय में श्री कृष्ण को प्रकट करना भी होता है। और इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे
ये दिया है, जिसके अधिक से अधिक जप से हम स्वयं को शुद्ध बना सकते हैं। तो इसलिए जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र की 64 माला का जाप करना चाहिए। इस दिन लिया गया एक हरिनाम हजारों गुना फल प्रदान करता है। इसलिए प्रयास करें कि जन्माष्टमी के दिन भगवान की सेवा के साथ साथ निश्चित संख्या में भगवान के पवित्र नाम का जाप भी अवश्य करें। इसके साथ इस दिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अधिक मात्रा में सुनना और पढ़ना चाहिए। इसके लिए आप श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित पुस्तक कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान पढ़ सकते हैं और इसके साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है और यदि आप वैदिक संस्कृति की प्रमाणभूत शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के हमारे इस अभियान में सहयोग देना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। इससे हमारा तो उत्साह बढ़ेगा ही, लेकिन वैदिक सभ्यता को आगे बढ़ाने का पुण्य फल आपको भी अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर वे हमें ऐसी कृपा और शक्ति प्रदान करें कि हम पवित्र हरिनाम के जप और उनके भक्तों की सेवा के माध्यम से स्वयं के शुद्धिकरण हेतु प्रयास कर सकें। हरे कृष्णा।